ये प्रॉब्लम जे एडवांस 2020 का है। एक पॉइंट चार्ज क्यू जिसका मास m है उसको हमने वर्टिकली स्ट्रिंग के साथ सस्पेंड कर दिया कुछ इस तरीके से। अब हम एक पॉइंट डाइपोल जिसका डाइपोल मोमेंट p है उसको इन्फिनिटी से इस चार्ज के पास में लेके आए, उसकी वजह से ये चार्ज मूव करके यहां पर आ गया और हमारा डाइपोल मोमेंट कुछ यहां पर आ गया। ओके, अब ये जो सिचुएशन दी गई है ये इक्विलिब्रियम सिचुएशन है। इसमें अपने को बहुत सारी चीजें दी गई है, जैसे कि ये एंगल बना रहा है अल्फा, डाइपोल और चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2l साइन अल्फा बाई 2 है। ये जो चार्ज है ये h हाइट ग्राउंड से ऊपर चला गया। अब ये सिचुएशन बनने में जो वर्क हुआ वो हुआ n टाइम्स ऑफ mgh। अपने को n का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो चलो शुरू करते हैं। एक बात बहुत अच्छे तरीके से हम लोग जानते हैं, वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हमने वर्क डन को लिख दिया यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। अब एक बात है, ये जो चार्ज पार्टिकल था इनिशियली बिल्कुल ग्राउंड पे था, मतलब ये हमने रेफरेंस पॉइंट ले लिया, इसका ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल 0 है। ओके, और हमारा जो डाइपोल था वो इन्फिनिटी डिस्टेंस पे था, तो डाइपोल और चार्ज के बीच का पोटेंशियल एनर्जी भी 0 है। टोटल इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हमारे लिए 0 है। इसका मतलब जो वर्क डन होगा वो मेरे लिए फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। तो अब बस बेसिकली सवाल है मुझे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना है। तो चलिए कैसे करेंगे। एक चीज देखिए, जब हमारे लिए एक डाइपोल और चार्ज पास पास में आ जाए, इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, और मोर अप्रोप्रिएटली एक डाइपोल को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं और जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो होता है मेरे लिए पी ई कॉस थीटा के इक्वल। सो मैंने यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का एक टर्म लिख दिया विच इज पी इंटू ई, और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस हमारा जो चार्ज है वो h हाइट ऊपर चला गया, तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी mgh। अब इस चार्ज की वजह से प्लस क्यू जो चार्ज दिया गया है उसकी वजह से हमारा जो डाइपोल है इसके पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा, हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और आर का वैल्यू अपने को दिया हुआ है 2l साइन अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर। इस तरीके से हमने यहाँ पर p इंटू ई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया प्लस mgh। यहाँ मुझे टोटल पोटेंशियल एनर्जी मिल गई है, बट ये पोटेंशियल एनर्जी हमारा जो दिया गया है एक्सप्रेशन फॉर क्वेश्चन में उसके जैसे नहीं मिल रही है, तो हम उसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन में एक हिंट दिया हुआ है, थ्री फोर्सेस और कोप्लानर फोर्सेस अगर मास इक्विलिब्रियम में है तो एफ साइन थीटा ऑफ ऑल द फोर्सेस आर इक्वल। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं लामिस थ्योरम। कौन सी थ्योरम? लामिस थ्योरम। इसको समझ लेते हैं। लामिस थ्योरम, अगर मेरे पास 3 फोर्सेस हैं और वो कोप्लानर है कुछ इस तरीके से, तो ये जो फोर्सेस है कुछ इस तरीके से इक्वल होते हैं अगर पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है। F1 अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल्स टू F2 अपॉन साइन बीटा इक्वल टू F3 अपॉन साइन गामा। चलो इसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं ये देखते हैं। अच्छा जी, यहां पर हमने सारे फोर्सेस को बना दिया। ये पार्टिकल इसका मास है तो यहां पर एक फोर्स लग रहा होगा हमारे लिए mg, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। अब ये डाइपोल और चार्ज के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा दैट इज इक्वल्स टू q इंटू ई। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्लियर? तो इस डाइपोल की वजह से इस चार्ज के पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अपने को यहाँ पर प्लेस करना पड़ेगा। थर्ड थिंग, ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो इसमें कुछ टेंशन होगी T। हमारे पास 3 फोर्सेस है और तीनों एक ही प्लेन में लग रहे हैं, मतलब हम लोग लामिस थ्योरम को यूज कर सकते हैं। अब इन फोर्सेस के बीच का एंगल फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। देखिए हमको एक एंगल दिया हुआ है अल्फा, 2 साइड लेंथ्स L और L हैं, इसका मतलब ये ट्राइंगल आइसोसेलेस होगा। तो मैंने इसका एक एंगल फाइंड आउट किया, वो एंगल मेरे लिए निकल के आया 90 माइनस अल्फा बाई 2। क्लियर? अब जो ये वाला एंगल होगा जो अभी मैंने ड्रॉ किया, ये वाला एंगल भी मेरे लिए 90 माइनस अल्फा बाई 2 होगा। तो जो एंगल ब्लू से ड्रॉ है वो एंगल मेरे लिए 90 प्लस अल्फा बाई 2 के इक्वल होगा। ओके, तो इस तरीके से मुझे एक एंगल मिल गया। अब आगे फिर यहां पर एक मैंने येलो कलर से एक एंगल बनाया हुआ, ये वाला एंगल मेरे लिए अल्फा होगा। अब ये पूरा का पूरा 180 डिग्री होगा, तो मैंने टी और mg के बीच का एंगल फाइंड आउट कर लिया विच इज 180 माइनस अल्फा। और हम थर्ड एंगल की जरूरत नहीं है, वो भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं सिंस सम ऑफ ऑल द 3 एंगल्स विल बी 360 डिग्री। अब यहां से हमने लिखा mg और fe के बीच में लामिस थ्योरम को यूज किया। mg अपॉन साइन ऑफ 180 माइनस अल्फा, इसके सामने वाला एंगल इज इक्वल्स टू mg और उसके सामने वाला एंगल mg अपॉन साइन ऑफ 90 प्लस अल्फा बाई 2। यहां से मुझे कुछ सॉल्यूशन के बाद मुझे ये इक्वेशन मिल गई। मुझे fe का वैल्यू मिल गया mg के टर्म में विच इज 2mg साइन अल्फा बाई 2। अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो हमने लिखा हुआ है q इंटू ई। वापस से हम डायग्राम पे चलते हैं। अब इसमें जो डाइपोल रखा हुआ है और ये चार्ज इसकी एक्सियल लाइन पर है। हम एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हैं ड्यू टू अ डाइपोल विच इज गिवन बाय 2 kp अपॉन आर क्यू। ये मैंने सब्स्टिट्यूट किया और मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड किया उस चार्ज के ऊपर। फिर मैंने इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया। अगेन मैंने इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दिया। उससे मुझे एक रिलेशन मिल गया कुछ ये वाला। ओके,
अब मैं वापस अपने जो पोटेंशियल एनर्जी का टर्म था उस पर जा रहा हूं। पोटेंशियल एनर्जी जब मैंने देखा तो इट इज गिवन बाई पी के क्यू अपॉन, इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, दैट इज 4l² साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। ओके, 4l² साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। सो लाइक मुझे इस टर्म का वैल्यू फाइंड करना है, पी के क्यू अपॉन 4l² साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। ओके, तो मैंने इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पे रखा और जो भी टर्म्स बची थी उसको राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया। यहां से मुझे जो सेकंड टर्म था पोटेंशियल एनर्जी का उसका वैल्यू कुछ इतना मिला। ओके, अब अपने को आंसर एच के टर्म में चाहिए ना कि एल के टर्म में, तो इसको एलिमिनेट करने के लिए हमने फिर से कुछ थोड़ा सा कैलकुलेशन करा। लाइकवाइज यहां पर एक ट्राइंगल ड्रॉ किया हुआ है, उसको हम ध्यान से देखते हैं। अब ये वाला एंगल हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं विच इज 90 माइनस अल्फा बाई 2। तो जो नीचे वाला राइट एंगल ट्राइंगल है उसका एक छोटा वाला एंगल होगा अल्फा बाई 2 के इक्वल। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में हमने साइन अल्फा बाई 2 का फॉर्मूला यूज कर लिया, लाइक साइन थीटा, एंड यहां से अपने को h का वैल्यू मिल गया और हमने l का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया विच इज h अपॉन 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब इस इक्वेशन में से हमने ऊपर हमारे फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दी वैल्यू और हमने पाया ये जो टर्म था ये mgh के इक्वल निकल के आया और हमारा जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी था वो mgh प्लस mgh विच इज इक्वल्स टू 2 mgh। सो हमारा n का वैल्यू हुआ n2।